आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे गांव की जो एक बहुत ही भयानक डेडलाइन के साए में जीता है। एक ऐसा गांव जहां रात के 9 बजना मौत की घंटी बजने जैसा है। जरा सोचिए, पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव है, रामपुर। और यहाँ जैसे ही घड़ी में 9 बजने को होते हैं ना, एक अजीब सी घंटी पूरे गांव में गूंजने लगती है। ये कोई मंदिर की आरती की घंटी नहीं है, नहीं, ये एक वार्निंग है, एक चेतावनी। और सुनिए, ये कोई गुजारिश नहीं है, ये गांव के सरपंच विक्रम सिंह का सीधा सीधा हुक्म है। एक ऐसा नियम जिस पर पूरे गांव की जान अटकी है, क्योंकि जिसने भी इसे तोड़ा, उसने फिर सुबह का सूरज नहीं देखा। तो आखिर रामपुर में ऐसा क्या है? इस डर को समझने के लिए पहले उन नियमों को जानना जरूरी है जो वहां हर रात जिंदा रहने के लिए माने जाते हैं। ये 4 कदम हैं, और ये कोई आम नियम नहीं, ये जिंदगी और मौत का सवाल है। ठीक 9 बजे आपको घर के अंदर होना ही है। सारी खिड़कियां दरवाजे बंद, हर चौखट पर नमक की एक मोटी लकीर, और सबसे जरूरी, चाहे बाहर कोई भी हो, दरवाजा नहीं खोलना है। पर सवाल तो वही है, क्यों? आखिर बाहर है क्या? और यही कहानी में एंट्री होती है आर्यन की, एक नौजवान जो बचपन से इन्हीं नियमों को देखते सुनते बड़ा हुआ है। पर आज की रात उसके सब्र का, उसके विश्वास का एक बहुत ही भयानक इम्तिहान होने वाला है। अचानक आर्यन के दरवाजे पर एक दस्तक होती है, और बाहर से जो आवाज आती है, उसे सुनकर तो जैसे आर्यन की दुनिया ही हिल जाती है। आवाज थी उसके बेस्ट फ्रेंड अनिल की। वही अनिल जो पिछले 1 महीने से लापता था, जिसका कोई अता पता नहीं था। आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगता है। वो दरवाजे की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी उसके कानों में अपने पिता की बात गूंजती है। और अब वो एक भयानक कश्मकश में है। क्या वो अपने दोस्त के लिए दरवाजा खोल दे, या अपने पिता की चेतावनी मानकर अपनी जान बचाए? तो ये जो रात का आतंक है, इसकी जड़ें जुड़ी हैं गांव के एक काले अतीत से। और इस अतीत का सेंटर पॉइंट है एक पुराना वीरान कुआं। देखिए, ये कहानी आज की नहीं, पूरे 50 साल पुरानी है। हुआ ये था कि एक बच्चा जिसका नाम भी अनिल ही था, उस कुएं में गिर गया था, और गांव वालों ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। उसकी मां ने मरते मरते गांव को श्राप दे दिया कि हर 50 साल बाद गांव का एक बच्चा उसके बेटे का साथी बनेगा। और आज ठीक 50 साल बाद आर्यन का दोस्त अनिल उसी कुएं के पास से गायब है। अब गांव वालों के पास इस सब से बचने का एक ही तरीका है, नमक की वो लकीर। माना जाता है कि ये बुरी आत्माओं को बाहर रखती है, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी है। ये लकीर तभी तक काम करती है जब तक आप खुद दरवाजा खोलकर उस मुसीबत को अंदर न बुला लें। एक बार आपने बुला लिया तो फिर नमक भी कुछ नहीं कर सकता। तो अगर कोई इन नियमों को तोड़े तो क्या होता है? इसका सबसे भयानक उदाहरण है रमेश की कहानी। एक गांव वाला जिसने एक जानलेवा गलती कर दी थी। देखिए, रमेश इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। उसने नमक की लकीर बनाने से साफ मना कर दिया। और फिर एक रात उसे अपनी बेटी की आवाज सुनाई दी। वो बेटी जो 10 साल पहले मर चुकी थी। बस अपने गम में वो सब भूल गया, और उसने दरवाजा खोल दिया। सामने कोई नहीं था, सिर्फ घना अंधेरा। और उसी अंधेरे में से कुछ हाथ निकले और उसे अंदर खींच ले गए। रमेश फिर कभी नहीं मिला। रमेश के साथ जो हुआ, उसके बाद सरपंच विक्रम सिंह एक बात तो समझ गए थे कि अब छिपकर बैठने से कुछ नहीं होगा। इस श्राप से लड़ना ही होगा, और इसके लिए उन्हें उस डर की जड़ तक, यानी उस कुएं तक जाना ही था। प्लान बहुत ही खतरनाक था, और वक्त बहुत कम। विक्रम अकेले उस श्रापित कुएं में उतरेंगे। उन्हें ठीक 9 बजने से पहले वापस आना था। अगर 1 मिनट भी देर हुई तो वो भी हमेशा के लिए उसी अंधेरे में खो जाते। तो उल्टी गिनती शुरू होती है। रात के 8:58। विक्रम रस्सी के सहारे नीचे उतरना शुरू करते हैं। माहौल में एक अजीब सा तनाव है। कुएं की गहराई से डरावनी फुसफुसाहटें आ रही हैं, जैसे कोई कह रहा हो, लौट जाओ। पर विक्रम रुके नहीं। और फिर विक्रम कुएं के तल तक पहुंच ही जाते हैं। नीचे पानी नहीं था, सिर्फ एक बच्चे का कंकाल पड़ा था। और तभी एक आत्मा की आवाज गूंजती है, जो अपने दर्द का हिसाब मांग रही थी। ये उस पहले अनिल की मां की आत्मा थी। उधर ऊपर आर्यन और बाकी लोगों की सांसें अटकी हुई हैं। घड़ी में 8:59 हो चुके हैं। बस 1 मिनट बाकी है।
9 बजने की घंटी कभी भी बज सकती है और रस्सी में कोई हलचल नहीं है। क्या क्या विक्रम वापस आ पाएंगे? और फिर वो पल आता है, वो एक पल जिसमें गांव की किस्मत का फैसला होना था। या तो ये दशकों पुराना डर आज खत्म हो जाएगा या फिर ये गांव को हमेशा हमेशा के लिए निगल जाएगा। जैसे ही 9 बजे की पहली घंटी बजी, रस्सी में एक जोर का झटका लगा। आर्यन और बाकी गांव वालों ने पूरी ताकत से विक्रम को ठीक आखिरी सेकंड में ऊपर खींच लिया। और पता है, उस रात के बाद 9 बजे की घंटी तो बजती थी, पर उसके बाद सिर्फ सन्नाटा होता था। दरवाजों पर होने वाली वो दस्तकें हमेशा के लिए बंद हो गईं। कुछ रातें बीत गई। एक दिन आर्यन ने अपनी खिड़की से बाहर देखा तो उसे दूर एक छोटा सा बच्चा दिखाई दिया। वो मुस्कुरा रहा था और आर्यन की तरफ हाथ हिला रहा था। ये वही पहला अनिल था। विक्रम की हिम्मत की वजह से आज उसकी आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई थी। ठीक है, श्राप तो टूट गया, पर कुछ सवाल पीछे छूट गए। वो लोग जो अंधेरे में खो गए थे, जैसे रमेश और आर्यन का दोस्त अनिल, उनका क्या हुआ? कहानी इस बारे में कुछ नहीं बताती, और शायद यही इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा है। तो ये कहानी खत्म होती है एक बहुत ही जरूरी और डरावनी सलाह के साथ कि कुछ रहस्य ही रहें तो अच्छा है। कुछ आवाज़ों को नज़रअंदाज कर देना ही बेहतर है और कुछ दरवाजे हमेशा बंद ही रहने चाहिए।